एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। मैं राधा स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ब्लॉगर राधा में। सुबह का वक्त था, झाड़ू अभियान चल रही थी। जब भी मैं सुबह उठकर झाड़ू लेती हूँ ना, तो हस्बैंड जी हमेशा चिढ़ाया करते हैं कि किसको सुबह सुबह मारने जाया करती हो तुम। तो किसी को तो मारने नहीं जाती हूँ डियर, लेकिन ना मेरी आदत है सुबह उठकर आंगन में, किचन में, बाहर में झाड़ू लगाने की। झाड़ू वगैरह लग गया था। मिष्टी का तो स्कूल फिर से बंद हो गया है, लेकिन बेटे का स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं कोई भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। उन लोगों का सबसे पहले लंच बना देती हूँ। यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय, तो चले आइए आप लोग भी पीने के लिए चाय। डरिए मत, यहाँ पर मैं बिना चीनी वाली चाय निकाल कर रख ली हूँ सभी के लिए। आपकी दीदी आपका ख्याल रखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ये रहा बिना चीनी वाली चाय। जब भी मन करे तो गुड़ डालकर हम इसे पी लेते हैं। लंच में बना है बेटे का फेवरेट सोयाबीन की सब्जी। उसे ना इस तरीके का सोयाबीन ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर इसमें मैं आलू डाल दूँगी ना तो वो खाना उतना पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए उसका फेवरेट बन चुका है। उसे चलिए दे लेते हैं नाश्ता। बड़ा है तो वो तो खुद से सब कुछ कर ही लेता है, मुझे उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद से तैयार हो जाता है, बस मुझे इतना ही करना रहता है कि उसका लंच बॉक्स, पानी की बोतल, ये सब सारी चीज़ें मुझे देनी रहती है। तो चलिए उसे दे लेते हैं और साथ में देख लेते हैं कि दोनों भाई बहन आखिर कर क्या रहे हैं। तो बेटा हो गया है अच्छे से रेडी। जूता पॉलिश करते के साथ वो चला जाएगा अपने स्कूल अकेले ही। बिटिया तो भाई आराम कर रही हैं, तो ये चला जाएगा ना। तो मैं धनिया पानी गर्म करने रख कर ही आ गई थी और मैं भूल गई थी, तो ये काफ़ी गर्म हो गया है। तो मुझे डियर अभी याद आया, मुझे एक मैसेज आया था, कमेंट आया था कि दीदी धनिया को क्या किया जाए। तो डियर धनिया को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ ज़मीन है, मतलब होता है ना जगह है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी जगह है या फिर गमले में भी मिट्टी डाला हुआ है ना, तो आप ऐसा कीजिए कि इस धनिया को ना उसी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा ना कि इससे ना धनिया पत्ती भी निकल जाती है। क्योंकि ना मैं ऐसा ही करती थी जब फर्स्ट टाइम में कर रही थी ना, तो जहाँ पर मेरा तुलसी स्थान है ना, तो बगल में ही थोड़ा सा है जगह, तो मैं वहाँ पर डाल दिया करती थी। तो मेरा हो गया था, अच्छा खासा धनिया निकल आया था। तो आप भी ऐसा करें, दोनों हो जाएगा। धनिया भी आपके बॉडी को भी स्वच्छ तंदुरुस्त कर देगा, थायराइड से दूर कर देगा, और धनिया की पत्ती भी निकल जाएगी। यहाँ पर आज बेटे की चुगली चल रही है। मेरा बेटा ना एकदम बाहर में ना बिल्कुल भी नहीं बोलता है, पता नहीं क्यों। सिर्फ घर में मेरे से बात करेगा, लेकिन बाहर में नहीं बोलता है। तो वही मैं, हस्बैंड जी बोल रहे थे कि क्यों उसको डांट रही थी, तो मैं बोली नहीं, ये गलत है ना। घर में जैसे बोलता है तो उसको बाहर भी बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये भी तैयार हो गए हैं, इनका भी नाश्ता लग गया है। तो सुबह सुबह यही होता है डियर। आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी ठंड है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है डियर। मेरा भी ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम होता है इन लोगों को भेजने के बाद ना, मेरा मन करता है मैं भी चुपचाप आराम से बैठ जाऊँ। तो मैं भी वही करती हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे ये देखिए, ये जानबूझकर ना कूद रही है और मुझे ठेल रही है, लेकिन फिर भी चलिए बातों बातों में हो भी गया है। हस्बैंड जी चले गए थे, उसके बाद ये और इसकी फ्रेंड दोनों कर रही थी, तो मैं बोली चलो मैं भी कर लेती हूँ। इसे करने के बाद में हम लोगों ने लफनदोरी भी कूदा। तो चलिए आज का तो मेरा ना एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज के साथ ना डियर आज मुझे ना बहुत ज़्यादा काम था। मतलब जैसे कि मैं बताई थी पिछले वीडियो में कि हमारे यहाँ ना पूस की गंदगी नहीं रखी जाती है, तो मैं सफाई अभियान स्टार्ट कर दी हूँ। तो दो चीज़ हो जाता है, जैसे कि पूस वाली गंदगी भी नहीं रहेगी, और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि जब भी मैं महीने का राशन जो रखती हूँ ना, तो सारे डब्बे को अच्छे से वॉश करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पर खाना भी बना रही हूँ और साथ के साथ डब्बे भी निकालते जा रही हूँ, बर्तन भी निकालते जा रही हूँ, और दोपहर का जो खाना है उसे भी बनाते जा रही हूँ। क्योंकि मैं जान रही हूँ कि आज कितना लेट होने वाला है मेरा। पहले ही 10 बज चुका है, अभी ना टाइम हो रहा था 10 बज रहा था, तो समझ सकते हैं। हालांकि मेरा घर सब एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है और किचन भी क्लीन हो गया है, बस डब्बे बच गए थे धोने के लिए। कपड़े भी साफ़ हो गए हैं, आज मैंने मशीन लगा दिया था तो कपड़े सारे धुल गए हैं और पसार के भी मैं चली आई हूँ।
लास्ट में जब नहाने जाने से पहले मैं सोची इन सभी को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी नहाने के लिए। बस रोटियाँ बनानी बाकी थी। तो इसी तरीके से ना डियर, हमें ना घर के कामों को करके भी ना हमारा बहुत सारा एक्सरसाइज हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, कंटिन्यूसली जो काम करते रहते हैं ना, तो इससे भी तो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो हो सके ना तो काम से चोरी ना करें, अपने आप को जितना काम हो सके ना ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सारा काम काज हो गया, आज पूरे अच्छे से सब कुछ कर ली हूँ। सारा डब्बा वगैरह सब कुछ धुला हुआ है, साइड में रखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ है, सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि राशन ना रात में ही आ गया था, तो सब कुछ धो धा के रख ली हूँ। नाश्ता मैं अभी तक नहीं की हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो बोले कि मतलब बहुत देर हो गया, मेरा काम करते करते बहुत ही ज़्यादा देर हो गया, तो मैं सोची चलो उन्हीं के साथ खा लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा किशमिश खा ली हूँ, 2-3 खजूर खा ली हूँ। खाने में मैं आज रोटी ही बनाई थी, तो सब कुछ हो गया है, तो मैं कर रही थी उन्हीं का वेट। तो चलिए वेट भी कर लेते हैं और आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। सुबह से मैं इतना बिजी थी कि आप लोग के साथ बातें नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड, काम वगैरह करने से ना अब मुझे ना बिल्कुल भी थकावट वैसा कुछ भी फील नहीं होता है। आराम से अपना सारा काम काज कर लेती हूँ। मिस्टी का तो स्कूल में छुट्टी है, तो बाहर में वो खेल रही है, बेटा तो अभी आएगा नहीं, तो ये आते हैं तभी खाना खाते हैं। और आप में से किसी ने पूछा था कि दीदी ने बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जब भूख लगती है ना तो बहुत जल्दी जल्दी खाने का मन करता है। तो ये बात तो सही है डियर, कि जब हमें भूख लगती है ना तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता है, लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी खा ले। जैसे कि मैं अभी नहा कर आई ना, तो मुझे अभी तेज़ भूख लग गया था, तो मैं क्या की ना, जैसे कि प्रसाद के रूप में मैं किशमिश चढ़ाती हूँ, तो किशमिश ऐसा चीज़ है कि जब तक उसे चबा कर नहीं खाएं तब तक तो चलता नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले किशमिश ले ली, उसको जब चबा कर खाई, थोड़ा सा अंदर कुछ गया तो भूख होता है ना, थोड़ा सा कम होने लगता है। फिर 2 खजूर ले ली, फिर उससे कम हुआ, फिर थोड़ा सा पानी पी ली। तो इससे क्या हुआ ना, हमारे पेट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चला गया। अब क्या होगा ना कि एकदम जैसे होता है ना खाने पे टूट पड़ो, वो वाला चीज़ नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, वो भी सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा टाइट कुछ भी खा लेते हैं ना, तो उसे हम लोग अच्छे तरीके से चबा भी लेते हैं और हमारा काम जो है ना वो बन जाता है। अगर सॉफ्ट चीज़ खाते हैं तो फिर जैसे कि तेज़ भूख लगा हुआ है, खा भी रहे सॉफ्ट चीज़, तो उसमें उस वक्त ना कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना आपको भी अगर यही सब ऐसा ही प्रॉब्लम होता है ना, तो आप भी ऐसे ही करें। और अपने आप को तो भूखे रखना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप भूखे रखेंगी ना और आपके पास खाना आएगा, तो फिर आपको लगने लगेगा, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, लगता है कि खा ले। तो वो सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कुछ या सैलेड में कुछ भी पहले खा लेती हूँ, क्योंकि भूख को पहले थोड़ा सा मार देना है, मतलब भूख को थोड़ा बोलना है कि आप वेट करो, आ रहा है खाना। थोड़ा सा चबा चबा के जब खाने लगेंगे ना तो फिर हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई करें, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे, जब तक मैं नहीं नहाती हूँ ना तब तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगता है। अभी 1 बज गया, अभी तक भूख नहीं लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मुझे ना बहुत तेज़ की भूख लग जाती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो सब कुछ तो हो गया है, अब आते ही होंगे, तो वो आते हैं तो फिर खाना खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर लग चुका है गर्मा गर्म खाना। आ जाइए आप लोग भी यहाँ पर। ये ना एकदम मस्ती से ना दही में चीनी मिला रहे हैं और बोल भी रहे थे कि तुम मीठा दही क्यों नहीं बनाई। मैं बोली कि सिर्फ आपको नहीं खाना है, मुझे भी खाना है, इसीलिए मैं बनाई हूँ ऐसे ही बिना चीनी वाली। खाने में बना है बीन्स आलू की सब्ज़ी, सुबह में मैं बनाई थी सोयाबीन बड़ी, अभी बनाई थी फिर चने की दाल और रोटी, यानी कि बीन्स आलू की सब्ज़ी, चने की दाल, रोटी, दही तो थी ही, साथ में सैलेड काट ली हूँ। और कल बनाई थी साग आलू, तो वो भी रखा हुआ, तो सभी को ले ली हूँ और खाने को एंजॉय करती हूँ 32 बार के साथ। खाना पीना हो गया हमारा। और ये यहाँ पर देखिए, मेरा नाक वाला लेने कब जाना है? मेरा नाक का जो नथ था ना वो बढ़ गया। अरे मुझे ना 2 दिन से टपला रहे हैं। कब जाना है? क्या कर रहे हैं? टपला रहे हैं। कब चलिएगा? चलिए, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा मेरे ऊपर। चलो।
सच्ची मुच्ची। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। पॉकेट में पैसा है ना, हम नहीं देंगे। हाँ मुझे ना वो वाला ज़्यादा पसंद आता था, ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, बढ़ गया है। तो खाली था ना, तो एक फुआ जी हैं बार बार टोक रही थी कि तुमको अब बताते हैं, तुम नाक वाला क्यों खोल लेती हो बार बार। तो इसीलिए मैं डर के मारे आकर जल्दी से डाल ली। बोली जो है हुआ है, शनिवार को ही ऐसा हो गया है, लेकिन संडे भी चला गया। तो आज मैं डाल ली हूँ। कपड़ा पसारने गई थी ना, तो उसी वक्त वो कल भी देखी थी और आज भी देखी थी, तो फिर से बोलने लगी, तो मैं बोली चलो। और आज ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा काम था, आज बहुत ही ज़्यादा काम है था। देखिए यहाँ पर कितना सारा कपड़ा है, इतना सारा कपड़ा आज मैं मशीन में धोई हूँ, हाथ से नहीं धोई हूँ। क्यों मैं बोलूँगी, नहीं मशीन में धोई हूँ। यही सब दिनों के लिए ना मुझे लगता है कि हमारे पास ना दोनों सुविधा रखना चाहिए, हाथ वाली भी सुविधा, मशीन वाली भी सुविधा। मशीन के वजह से देखिए आज इतना सारा कपड़ा धुल गया। हालांकि हाथ से भी मैं धोया करती थी, मेरा मशीन ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 से 4 साल पुराना ही है। मैं पहले हाथ से बहुत कपड़ा धोती थी, तो इनको दया लगा, तो बोले कि नहीं चलो लेकर आते हैं। और मुझे ना सिर्फ मशीन कपड़े सुखाने के लिए ज़रूरत थी, धोने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे तरफ ना नल चलता है ना, तो 1 से 1.5 घंटे के लिए नल चलता है। सारे लोग एकदम फास्ट हो जाते हैं, काम करने लगते हैं जल्दी 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 जल्दी, तो उसी में ना सारा कपड़ा धुल जाता था। तो मुझे उतना नहीं था, लेकिन फिर भी है, तो उसे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर वो भी ख़राब हो जाएगा। तो आज ज़्यादा कपड़ा था, तो इसीलिए मैं मशीन से धुल ली। और मसाला भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में ही पीस लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत रहता है ना, तो मैं वो जो बोलते हैं ना ओखली में कूटना, उसे मैं कर लेती हूँ, या फिर सिल लोढ़ी में ही पीस लेती हूँ। तो मैं आप लोग से भी यही बोलूँगी कि ऐसा ही करें, किसी भी चीज़ के लिए आदी ना हो जाओ इस पर कि बस उसी से करना है तो करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हाथ पैर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। तो चलिए इन सभी को देखते हैं। अभी मोड़ने का मन नहीं कर रहा, हालांकि अब 4 बज गया है, सोच रही हूँ वॉक करूँ या नहीं, क्योंकि आज मैंने ना अपनी बेटी के साथ लफनदोरी हुआ, कूदना हुआ, वो सब मैं बहुत कर ली थी। तो देखते हैं वॉक करते हैं या नहीं, क्योंकि सुबह का छूट जाता है मेरा वॉक ना, तो पता नहीं चलता, मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहता है। अभी वाला मैं मिस करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर भी देखते हैं क्या करते हैं। फिर ग्रीन टी भी पीना है, और फिर राशन भी आ गया है, तो उसे भी समेटना है सबको। देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को पसंद आता हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। बाय बाय, फिर कल मिलते हैं।